हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रिज फंडा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स की नेक्स्ट विटामिन्स के बारे में। हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था विटामिन्स के रासायनिक नेम और विटामिन बी की जो बड़ी सी फैमिली होती है उनकी रासायनिक नेम ट्रिक से। तो और विटामिन ए के इंफॉर्मेशन हमने जान ली थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या होता है? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नेम थायमिन। जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी, जल में घुलनशील होते हैं। ओके, इनका खोजकर्ता कौन है? आइस केमेन 1997 में सबसे पहले बी खोजा। इसमें इसका मतलब है कि सबसे पहले विटामिन बी को खोजा गया था। ओके, डिसीज़ विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। इसके स्रोत हैं अनाज, गेहूँ, सूखी मिर्ची और मूंगफली। ओके, नेक्स्ट है विटामिन बी2। हम पहले बी की फैमिली के सारे विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी2। इनका रासायनिक नेम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। मैंने आपको इसकी रासायनिक नेम विटामिन्स के आपको याद करा चुकी हूँ ट्रिक से, तो आपको इजीली आपको सारे रासायनिक नेम याद हो गए होंगे। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नेम राइबोफ्लेविन। ये जल में घुलनशील होते हैं। इनकी खोजकर्ता मैकुलम। डिसीज विटामिन बी2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? त्वचा तथा जीभ का फट जाना, आँखों का लाल होना। त्वचा तथा जीभ का फट जाना, आँखों का लाल होना। नेक्स्ट विटामिन बी के स्रोत हैं दूध, एग, हरी सब्जी एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नियासिन निकोटिनामाइड। ओके, जल में घुलनशील होते हैं। इनको डिस्कवर किसने किया था? एलवी-जेम। इनके खोजकर्ता कौन है? एलवी-जेम 1937 में। विटामिन बी3 की डिसीज़ कौन सी है? कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा, जिसे त्वचा दाद भी कहते हैं। स्रोत हैं अनाज, फिश, हरी सब्जी, मांस एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नेम पैटोथेनिक अम्ल। ये जल में घुलनशील होते हैं। इनके खोजकर्ता है विलियम्स 1933। विलियम्स ने 1933 में इनकी खोज की थी। डिसीज़ विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है? बालों का सफ़ेद होना और मंदबुद्धिपन उत्पन्न होना। इनके स्रोत हैं दूध, टमाटर, मूंगफली, चना, अंडे एट्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नेम पायरिडॉक्सिन। ये जल में घुलनशील होते हैं। इनको डिस्कवर किया था अल्बर्ट स्टिजेंट ने गिपोरगाई 1934 में। बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मैं आपको बता दूं बी6, बी9 एंड बी12 इन तीनों की कमी से एनीमिया रोग होते। तो आप इन तीनों को ऐसे याद रख दो 6, 9, 12। ओके, 3 6 3 3 9 3 4 12 3 का टेबल है। तो बी6, बी9, बी12 कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया डिसीज़। ओके, नेक्स्ट इसका स्रोत है अनाज, दालें, दूध, मटर, केला एट्सेट्रा। नेक्स्ट है बी7 को हम BH के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नेम है बायोटीन। ये जल में घुलनशील होते हैं। खोजकर्ता कोगल तथा टॉनिस 1936 में इन्होंने विटामिन बी7 की खोज की थी। डिसीज़ विटामिन बी7 की कमी से डिसीज़ देखते थे बालों का गिरना, शरीर दर्द, लकवा जैसे लक्षण। ये विटामिन बी7 कमी से होता है। स्रोत मांस, मछली, दालें, अंडे,
दूध एट्सेट्रा। नेक्स्ट है B9, विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नेम फॉलिक अम्ल। ये जल में घुलनशील होते हैं। खोज करता है लूसी विल्स, जो 1934 में 1934 में विटामिन B9 की खोज की थी। डिसीज एनीमिया। B6, B9 और B12 में एनीमिया डिसीज होती है। ओके, नेक्स्ट है स्रोत अनाज, हरी सब्जी, मांस, दूध एट्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से साइनोकोबालामीन, ये जल में घुलनशील होते हैं। खोजकर्ता कौन है इनके? क्रॉफोर्ड हॉजकिन, 1964 में इन्होंने विटामिन B12 की खोज की थी। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। स्रोत मांस, मछली, दूध, हरी सब्जी, अनाज एट्सेट्रा। आपने देखा होगा ज़्यादातर मांस, मछली, दूध, हरी सब्जी मोस्टली सभी के स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी तो आपको पता होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नेम है। ये जल में घुलनशील है। इनकी खोज करता है जेम्सलिन। डिसीज है स्कर्वी, मसूड़े में सड़न। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, मसूड़े में सड़न। इसके स्रोत है आंवला सबसे ज़्यादा, नींबू, संतरा। जो भी खट्टी चीज़ होती है उसमें विटामिन सी मिलता है। आंवला सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? आंवले में। ओके, नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नेम कैल्सीफेरॉल। वसा में घुलनशील होते हैं। खोजकर्ता मैकुलम, 1913 में। डिसीज रिकेट्स। ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अगर पूछे बच्चों में होता है रिकेट्स, और बड़ों में ऑस्ट्रियोमलेशिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। बच्चे गलत कर देते कि रिकेट्स लगा देते हैं, कभी ऑस्ट्रियो, ये ज़्यादा मोस्टली किसी को पता ही नहीं होता। तो ये याद रखना, बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ऑस्ट्रियोमलेशिया। स्रोत दूध, मछली और धूप, मछली और दूध। विटामिन डी हमें धूप से भी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नेम टोकोफेरोल। ये वसा में घुलनशील होते हैं। इनका उपनाम, इनका निकनेम भी है जनन विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन्स। ब्यूटी विटामिन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विटामिन ई का हम अपने बालों में, अपने स्किन पर यूज़ करते हैं, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इनकी खोज करता है हार्बर्ट इवांस तथा कैथरीन बिशप। 1992 में इन्होंने खोज की थी विटामिन ई की। डिसीज जन्म शक्ति का अभाव। विटामिन ई की कमी से जन्म शक्ति का अभाव और त्वचा संबंधित रोग होता है। नेक्स्ट स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, वनस्पति तेल, मक्खन एट्सेट्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नेम फ्लोक्विलोन। ये वसा में घुलनशील होते हैं। इनकी खोज करता है डैम। डिसीज, ये रक्त का थक्का नहीं जमने देते और इसे हीमोफीलिया भी कहा जाता है। शाही रोग कहा जाता है। शाही रोग क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक स्टोरी है कि कहे कि कोई महारानी थी, तो सबसे पहले जो देखा गया था उन्हीं में ये रोग देखा गया था, इसलिए इसे शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। ओके, नए स्रोत हैं हरी सब्जियां, टमाटर, मांस, आंतों में उत्पन्न, शाही रोग आंतों में उत्पन्न। ओके, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये मोस्टली स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए इनफ है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें मोस्टली ज़्यादातर डिसीज़ और ये वसा में घुलनशील होते हैं या जल में घुलनशील होते हैं मोस्टली पूछा जाता है, और इनके रासायनिक नेम पूछे जाते हैं। तो आप इतना भी कर लोगे तो ये भी आपके लिए इनफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।